बहुत बहुत शुक्रिया शेर अफजल मरवत साहब। मुझे बताइएगा, क्या आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट कोई हुक्म सादिर कर सकती है? इमरान खान साहब को जमानत मिल सकती है? नईम हैदर पंजोदा साहब रो पड़े, कहते हैं साइफर केस में इमरान खान साहब को 14 साल की सजा हो सकती है। सर सज़ा तो कबल अज वक्त हैं, लेकिन जो तैयारियां की हैं और जो हम भुगत रहे हैं और जो सामने नज़र आ रहा है वो ये है कि तमाम छुरियां तेज कर चुके हैं। लेकिन इंशाअल्लाह कौम को ये यकीन दिलाता हूँ कि चाहे हमें खुद ही जेलों में क्यों न जाना पड़े, खान साहब के साथ इस दफ़ा नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। जहाँ तक साइफर केस की ज़मानत का ताल्लुक है, मैं खुद तो ज़ाती तौर पे मायूस हूँ। इंसाफ नहीं हो रहा है खान के साथ, ज़मानत इतनी लंबी भी नहीं होती है और आज भी फैसले का इम्कान मुझे नज़र नहीं आ रहा है। और अगर इतने अयाम के बाद ही ज़मानत खारिज होनी है तो बेहतर है कि इब्तिदा में खारिज हो जाती। लेकिन मेरा ख्याल है कि साइफर का ये केस सुप्रीम कोर्ट जाएगा। आप फौजदारी के तगड़े वकील हैं, आपने देखा है कि कभी एक हफ्ते बाद जमानत पर समाअत हो, फिर एक हफ्ते बाद जमानत पर समाअत हो, और आज भी मुमकिन तौर पर लग रहा है अगली जुमेरात या अगले सोमवार तक दलाइल जा सकते हैं स्पेशल प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी साहब के। देखिए, खान साहब के साथ और हमारे साथ केसेस में बहुत ही गैर मामूली बातें हो रही है। जिस तरह साइफर केस के जज जो हैं, ट्रायल जज साहब, वो हफ्ते की तारीख देते हैं। इसी जज साहब के पास मेरे केसेस हैं पुराने सालों के, उसमें जनाब 2-2 महीने की तारीख जो है वो होती है। मैं चाहता हूँ वो केसेस ख़त्म हो, लेकिन कोई दिलचस्पी नहीं है। साइफर केस जो है वो उसका भी यही असर करने वाले हैं जो कि तोशा खाना का हुआ। और ये यहाँ इस्लामाबाद में क्योंकि इंसाफ होता नज़र नहीं आ रहा है, तो लिहाजा हमने सुप्रीम कोर्ट में 186A की दरख्वास्त दायर की हुई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अभी तक इलेक्शन मैटर नहीं लगा है, जो कि 14 नवंबर को उसकी मियाद ख़त्म हो जाएगी। तो लिहाजा वो जो इलेक्शन मैटर्स हैं वो भी इन्फ्रक्चुअस हो जाएंगे। बहुत ताख़ीर हो रही है। आप कहते हैं कि जमानत नहीं हुई तो हम कुछ करेंगे, नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट? आप क्या कर सकते हैं? आपके पास क्या ऑप्शन है? चीफ जस्टिस तो आपका केस फौरन नहीं लगाएंगे, वो कहते हैं जो 54,000-55,000 केसेस है पहले वो सुनूंगा। सर नहीं, सुप्रीम कोर्ट की पॉलिसी है कि वो 15 दिन में जमानत लगाते हैं अगर बाद अज़ गिरफ्तारी हो, तो लिहाजा वो केस तो लगेगा। अगर आज यहाँ से या इस फैसले में जमानत हमें नहीं मिलती है तो मेरा ख्याल ये है कि खान साहब की साइफर में बेल जो है वो होनी चाहिए और होगी ज़रूर, चाहे सुप्रीम कोर्ट ही क्यों न जाना पड़े, लेकिन जमानत डिनाइल जो है वो बनती नहीं है। परवेज इलाही साहब जो थे एस्टेब्लिशमेंट के बड़े फेवरेट चाइल्ड थे, उनको जमानत नहीं मिली, 3 महीने हो गए हैं। तो इमरान खान साहब को तो अभी दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार किया, उनको तो 15-16 मुकदमात में गिरफ्तार कर चुके हैं। हमारे पास प्रेसिडेंट तो है ना सर। परवेज इलाही साहब जो हैं वो भी वफादारी की सज़ा भुगत रहे हैं इस उम्र में। लेकिन जितना भी कुछ हो रहा है, ये जितना भी ज़ुल्म जबर नाइंसाफ़ी हो रही है, ये इनको समझना चाहिए कि इसके फ़वाइद कोई नहीं है। इसका सरासर नुकसान है पाकिस्तान को, पाकिस्तान के इदारों को। लोगों का एतमाद निज़ामी इंसाफ से जो है उठ चुका है। आप यकीन करें कि मौजूदा वक्त की सबसे बड़ी कैजुअल्टी जो है वो जुडिशरी है। जुडिशरी जो है वो लोगों की नज़रों में बेतौकीर होती जा रही है। और मेरा ख्याल है कि जो अरबाब या जो साहिबान हैं अदलिया के, उनको ये सोचना चाहिए कि अगर लोगों का इनके निज़ामी इंसाफ से एतमाद उठ गया तो इसके बाद उस एतमाद को वापस आने में दहाइयाँ लगेंगी। सर ये एतमाद तो उठा है, एक साबिक जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे उनको फांसी लग गई थी, हुआ कुछ नहीं है। इमरान खान साहब से आपकी बारहा मुलाकातें होती हैं, वो मुफाहमत चाह रहे हैं या मज़ामत चाह रहे हैं? देखिए, इमरान खान न मुफाहमत चाहते हैं न मज़ाहमत चाहते हैं। एस्टेब्लिशमेंट से डील चाहते हैं? कोई डील नहीं चाहते हैं। वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि जो कानून के तहत हमारे हकूक हैं वो हकूक हमसे न छीने जाएं। सिर्फ इतना हम चाहते हैं कि हमें हमारे कानूनी दायरे में, हमारे कानूनी हक के अंदर रहते हुए इस मुल्क में जीने दो। इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहते। न किसी से फेवर चाहते हैं, न किसी की नेकी चाहते हैं। जो बुराइयां हमारे साथ हो रही हैं, जो बदियां हमारे साथ हो रही हैं, ज्यादतियां हो रही है, खुदारा इनको रोकें। आप
عمران خان کے ساتھ یا پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں کر رہے ہیں، قصباً پوری ملک کے ساتھ کر رہے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ پوائنٹ، میرا نام بلال عباسی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود ہوں۔ عمران خان صاحب کی جو سائفر کیس میں ضمانت ہے اس کے لیے آج امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کوئی اہم ترین حکم صادر کر سکتی ہے۔ عمران خان صاحب کے وکیل شیر افضل خان مرد میرے ساتھ موجود ہیں۔ اس سے پہلے سلمان صفدر صاحب نے تقریباً 3 سے 3.5 گھنٹے کے دلائل دیے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جو ایف آئی اے کے اسپیشل پروسیکیوٹر ہیں راجہ رضوان عباسی صاحب نے دلائل جاری رکھے ہوئے ہیں۔